हम आपके के लिए बैठे हैं। आइए सिस्टर ओमना आंटी को मैं स्वागत करती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मेरा आवाज आ रहे? जी आंटी। ओके। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। उसके साथ साथ प्रिय मेर्सी सिस्टर को भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक मौका और मेरे जीवन में ऐसे दिया आप लोगों के साथ प्रभु का वचन लेके आने के लिए। मैं बहुत सरल सब्जेक्ट लिया है आज, पर आयत बहुत है इसलिए थोड़ा से नोट बनाया। और सारा हम लोग रोज पढ़ते हैं प्रभु का वचन से, उसमें से है। पर कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने बड़ा एक नोट बनाया है। हम एक मसीह बहन लोग, मसीह विश्वासी, हमारे जीवन में कैसा लागू करना बात है। नया मूसा को परमेश्वर ने नया प्रमाण दिया, तो उसमें बहुत बात ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना दिया था। पर प्रभु यीशु मसीह नया नियम के द्वारा अपने विश्वासियों को थोड़ा से बात बताते हैं। हम हर दिन पढ़ते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं। ये एक विश्वासी को ध्यान करने वाला बात है, किसी को विश्वासी को ध्यान देना योग्य बात है। देख सकते हैं, कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में, ग्रीट टीचर कोई पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप लोगों? जी आंटी पढ़ सकते हैं। एक जी आंटी। दूसरे को नमस्कार करें। या पहले बात ग्रीट ईच अदर, अभी हमने आपको बताया था। प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम रोमियो की किताब 16 में देखे तो पूरा पेशनल ग्रीटिंग है। आप लोग कभी गिन के देखे तो मोर देन 20 टाइम्स पौलुस ने ग्रीटिंग नमस्कार करते हैं। बहुत व्यक्तियों को उसमें एक बहुत बहनों का भी नाम है, ऐसे ही अभिवादन करते हैं। हिब्रियों में बताते हैं अपने, पढ़ो हिंदी में पढ़ो अपने, हिब्रू 13:26। अपने कहाँ जगह करके दे दियो सही। अपने सब अगुए और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहे। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियन 16:20। सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र सुनाई दे रहे? जी आंटी। आवाज आ रहा था सर। सब भाइयों को तुमको नमस्कार, पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार कहे। प्रभु कभी कभी ये बात हम लोग पढ़ते हैं, कभी ध्यान नहीं करते। खासतौर से नॉर्थ इंडिया में हम देखे, हम यूपी में था, हम लोग हिंदी में, उधर हिंदी नॉर्थ इंडियन ज्यादा तरफ से नमस्ते कहे, न तो जय मसीह कहे। तमिलनाडु में भी अब जाए तो वणकम कहते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो दे टेल वणकम। बट हम केरला बहन लोगों के लिए, केरल वालों के लिए हम बताते हैं, हमारा बीच में बहुत कम है ये बात है। मसीह लोग मिलने का समय जरूर परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम ग्रीट करें ईच अदर। दूसरा मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिले। ये पूरा नया नियम में हम लोग देखते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद अपने चेलों को बोला तुम यरूशलेम को न छोड़ो, इकट्ठा होना है। कभी कभी हम लोग देखे तो बहुत दुख का बात है, हम संडे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद हम आपस आपस में मिलने के लिए भी मुश्किल होता है। पर परमेश्वर की इच्छा है हम चर्च में हर दिन नहीं जाते तो भी जो पड़ोस हमारा विश्वासी जन है उससे मिले, उससे साथ मेल मिलाप करे। तीसरा मोटिवेट वन अनदर, एक दूसरे को प्रेरित करे। ये बहुत खासियत बात है। प्रेम और भले कामों से उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे। कभी कभी सुबह सुबह हमारे एक अच्छे शब्द से, कभी अब घर में भी है, पति का हो बच्चा का हो, एक हमारे से बच्चों को भी हमारे एक प्रोत्साहन शब्द मिले तो उस दिन बहुत अच्छा होगा। किसी के मुंह से थोड़ा ऐसे ही बुरे शब्द सुने तो हमारा पूरा दिन मूड हो जाता है। इसलिए हम लोग ध्यान करें, एक दूसरे को प्रेरित करें, मोटिवेट वन अनदर हमारे शब्दों से। मैंने हमारे किचन में लिखे रखा है, एक हमारे केरल में एक बड़ा आदमी ने एक औरत का भाषण सुन के उसी रात सुइसाइड किया। उसके बाद मैंने मेरे किचन में एक बात एनकरेज और मोटिवेट बात लिखे रखा। कभी कभी हम लोग इतना ध्यान नहीं करते, हमारे शब्दों से दूसरों को कुछ चोट पहुंच जाता है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, एक दूसरे के प्रेरित करे। फोर्थ,
एक्सेप्ट ईच अदर, एक दूसरे को स्वीकार करें। ये बात बड़ा कठिन है। हम शादी होके मियाँ मियाँ बीबी है तो भी दोनों दो परिस्थिति में गुजरते आते हैं, बढ़ते आते हैं। बहुत ही बातें हम लोग आपस में जुड़ना मिलना बहुत मुश्किल है। ये इस बात हम सीखना है, एक दूसरे को स्वीकार करना। कोई भी परिस्थिति में हो, हमारे चर्च में आने वाले लोग अलग अलग परिस्थितियों से, अलग हिंदू आता होगा, मुसलमान आता है, कभी उनका कल्चर और हमारा कल्चर में बहुत फर्क होगा। इसलिए जैसा मसीह ने मैं परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया हो, वैसा ही तुम्हें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है। हम अपना स्टैंडर्ड में देखें तो सबके साथ हम स्वीकार करना मुश्किल है, पर हम ये बात सोचना है, हमको परमेश्वर कैसा ग्रहण किया। रोमियो में हम पढ़ते हैं, हम पापी थे, हम दोषी थे, हम दुश्मन थे, उसी समय प्रभु हमारे लिए मर गया। ऐसे ही मसीह हमको कैसा अनकंडीशनल लव है। इसलिए हम लोग भी हमारे चर्च में कैसा भी परिस्थिति में, इनका कपड़ा शायद अच्छा नहीं होगा, उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, फिर भी हम उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ, एनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को प्रोत्साहित करे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनकरेज ईच अदर। पर एक दूसरे को समझाते रहो और जो जो उस दिन का निकट आते रहो। एनकरेज ईच अदर बहुत बड़ा एक काम है। हमारे शब्दों से पड़ोस को, बच्चों को, पतियों को एक उत्साह प्रोत्साहन मिलते तो कितना अच्छा बात है। हम हमारे चारों तरफ देखें तो दुनिया में ऐसे ही एनकरेज करने वाले लोग बहुत कम है। चर्च में हो, बाहर हो, हमको डिस्करेज करते हैं लोग। ऐसे एक दुनिया में रहते हैं जो कुछ हम लोग शायद कोई, आप ऐसे सोच लो थोड़ा अच्छा, आपने पूरा दिन मेहनत करके किसी को खाने के लिए बुलाया, अच्छा हो बुरा हो तो एक शब्द आपसे बोली, वो बहुत बढ़िया खाना बनाया, आप कितना खुश हो जाते हैं। तो कैसे भी हो, ये चीज अच्छा नहीं है, ऐसे एक शब्द से आपका दिल दुख हो जाते हैं। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक हमारे मुंह से कितना बातें निकलते हैं। हम अपने आप को सोच लो, हम दूसरों को हमारे बातों से कभी हम विदाउट आवर नॉलेज समटाइम वी कैन डिस्करेज द पीपल। इसलिए हम परमेश्वर सुबह सुबह उठने के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बातों से किसी को भी चोट न पहुंचाए। एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए हम कोशिश करें। सिक्स्थ, बिल्ड दम अप इन क्राइस्ट, मसीह में विकसित करो। उसका अंग्रेजी अच्छा लगता है, बिल्ड दम अप। उसका मतलब बनाते रहना। ये हम रूत का किताब में पढ़ते हैं, इसराइल गृह, लेया और रेचल इसराइल गृह को बनाया। बिल्ड दम अप, एक तोड़ने के लिए नहीं, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाते रहते हैं, हम सुनते हैं, बढ़ते हैं वजन में। इसलिए वो तोड़ने में, एक मकान है, कुछ भी बात है, एक ग्लास भी हम लोग बर्तन मांजने के समय एक ग्लास है, प्लेट है, कुछ तोड़ने में कितना, एक मिनट से हमारे हाथ से गिर जाते तो तोड़ जाते हैं। आप कभी सोचते हैं वो बनाने में कितना टाइम लगता है, उसके पीछे बहुत ही मेहनत है। इसलिए हमारा शब्दों से हम दूसरों को बनाने वाला, हमारे चर्च में भी जाए, दूसरों को हमारा समीप से, हमारे बातों से हम उसके बनाने के लिए कोशिश करें। कोई लोग टूटा मन से आता है चर्च में, बहुत लोग दुख में आता है, हमारा एक प्रसन्न से उसको अच्छा से एक प्रसन्नवती होने के लिए मौका मिले। सेवेंथ, कंफर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सांत्वना देना। ये इस बात हम देखते हैं, कभी कंफर्ट करना बहुत आसान है। हम कोई भी, हमारे विश्वासी लोग हैं, कोई बीमारी अवस्था में है, कोई मृत्यु का बात हो गया घर में, हमारा काम है हम उनके घर में जाना, उनको तसल्ली देना, उनके साथ। हम देखते हैं योग का बात सुन के उनका साथ 3 दोस्त लोग ने उनके पास जाके बैठा, कुछ बोले नहीं, 7 दिन उनके साथ नीचे बैठा था। इसका इंग्लिश में वो अच्छा लिखते हैं, देयरफॉर कंफर्ट एंड एनकरेज वन अनदर। सांत्वना का अंग्रेजी में आता है एनकरेज, उधर भी हमारे शब्दों का इस्तेमाल आता है, एनकरेज वन अनदर दिस वे। कभी एक हमारे बहन ने, हमारे दोस्त है, कोई भी किसी को पता हो गया, उसको कुछ बीमारी से हॉस्पिटल में गया, वो कैंसर है, हम उसको मिलने के लिए जा रहे, हम लोग कैसा डील करते हैं उनके साथ।
हम उनसे मिलने से, हमारे बातों से उनको जीने का एक प्रेरणा बना। हमने अभी पिछले महीना अमेरिका में एक फीबा कॉन्फ्रेंस के एक मैगजीन लेके आया था, फिर पढ़ा था 1-2 महीना पहले। उसमें एक बहन लिखा है, उनको डॉक्टर ने बोला कैंसर है। हम लोग, आप लोगों को मालूम है, एक बीमारी ऐसे ही खतरनाक है, हम लोग ऐसे ही डर जाता है। पर उसके साथ हम लोग जो बात उनसे कहते हैं उनको कुछ शांति देने वाला है। वो एक दोस्त ने जाके उनसे बोला, तुम ठीक है, कैंसर है ना, तुम जल्दी घर जाके सबसे मिल के आ जा, 6 महीने से आगे नहीं जाएगा। देखा कितना कठिन शब्द है, उनको कितना डर है उसका, और भी उसका परेशानी बढ़ा दिया। हम ऐसे नहीं, हम ऐसे ही कोई घर में जाए तो ठीक है भाई, नहीं कुछ नहीं है, हमारे प्रभु के बिना कुछ नहीं होते, प्रभु डॉक्टर लोग कुछ नहीं है, डॉक्टर लोग भी कुछ बोले तो हमारा परमेश्वर से बड़ा है, वो परमेश्वर के लिए कोई बात असाध्य नहीं है, हम आपके साथ थे। ऐसे ही एक शब्द बोलने से उनको जीने का इच्छा भी बढ़ जाता है, उनको एक तसल्ली मिल जाता है। हमेशा प्रिय बहनों, हमारा ये एनकरेज करना, उसके साथ रहना बहुत जरूरी बात है। खुशी और गम बांटने का, रिजॉइस विथ दोस हु रिजॉइस, मौन विथ दोस हु मौन। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हम लोग ये वजन बढ़ने के समय हम हमारा मन में ये आ गया, हम लोग सब, मेरे छोड़ के नहीं बताते, मेरे से भी मिलके बताते हैं। हम रोने वालों के साथ बहुत आसान है रो रहा, और आनंद करने वालों के साथ आनंद करना बहुत कठिन बात है। उसका एक उदाहरण हम आपको बता देगा। आपका रात घर में, आपका घर का लाइट चला गया, आप बच्चे से कहा, देखो अगल बगल में देख लो लाइट है नहीं है, वो घर में लाइट है तो आपको मालूम है, मैं मिलके बोल रहे, कितने परेशान होगा हम लोग। हमारा घर लाइट चला गया, अगल बगल में लाइट है, हमारे अंदर कितना परेशानी। इसलिए हम बोला रिजोइस विद दोस हु रिजोइस, बहुत कठिन बात है। हम कोई मृत्यु का घर में गया, सब लोग रो रहे, हम उसके साथ रो सकते हैं, पर रिजोइस जो आनंद करते हैं उनके साथ। हमारा पड़ोसी में, हमारा घर में, चर्च में हमारे बच्चों से किसी को ज्यादा मार्क मिला, हमने देखा है। मेरा बेटी बड़ी वाली पिछले हफ्ते मेरे से बोले, डॉक्टर है, डॉक्टर होने के बाद भी उनका दोस्त मेरे को बोल रहे, मम्मी पढ़ा लिखा लोगों का अंदर भी इतना वो जलन होता है। उनकी एक दोस्त, उनका बच्चे को पड़ोस का बच्चों से 2 मार्क कम में, वो उनके सामने ये डांटते हैं बच्चों को, बोले 2 मार्क कहाँ गया। देखा उसमें पढ़ा लिखा वो अनपढ़ हो, हमारा एक मन का विकसित होना चाहिए। देखो हमारे बच्चे से भी, हमारे पड़ोस का बच्चों को मार्क ज्यादा मिले तो भी हम उससे खुश होना चाहिए, पर कभी कभी हम लोग से वो बात हो नहीं पाता है। प्रभु का इच्छा है हम आनंद करने वालों के साथ आनंद करें और रोने वालों के साथ रोए। 8, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ये हमारे लिए बताते हैं, सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, सब मनुष्यों के साथ। हम चर्च में संडे जाते हैं, हम आपस घर आते हैं, हमारे चारों तरफ विश्वासी लोग नहीं है, हिंदू लोग हैं, मुसलमान है, बहुत अलग अलग कल्चर का लोग हैं। कभी कभी पड़ोस से हम लोगों को मालूम होगा, कभी कभी रोड में भी कूड़ा डालते हैं, ऐसे सभी, कभी कभी ऐसे ही कठिन परिस्थिति आता है, कभी कभी हमारे अंदर गुस्सा भी आता है, पर लेकिन परमेश्वर का आज्ञा है, हम जहां तक हो सके तुम अपने बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखे। ये कठिन बात है, हम लोग ऐसा नहीं कोशिश नहीं करें तो मसीह का नाम के लिए भी वो एक बड़ा बदनाम हो जाता है। लोग कोई लोग हम देखते तो संडे बहुत भक्त है, फिर घर में बहुत लोग, पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, आता जाता नहीं है, वो बगल में कौन रहता है ये भी मालूम नहीं है। विश्वासी होने के नाते प्रभु हमसे चाहते हैं हम सबसे मिलजुल कर रहे हैं, उनके साथ उनके भलाई के लिए भी हम काम कर रहे हैं। टेंट में बताते हैं सर्व ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करे। उसके लिए एक अच्छा नमूना है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो अपने चेलों का पाय धोने में तैयार थे। देखा कल एक फेसबुक में एक हिंदू महर्षि ने लिखा है, बहुते गुरु एक बहुते देवता गुरु बोल के आता है, पर यीशु मसीह के बराबर कोई नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा महान गुरु है, क्योंकि वो ही अपने चेलों को
चेलों का पैर धोया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने शेयर किया। वो बाकी सब हम लोग देखते हैं गुरु बोल के उनका चेले लोग उनका पैर धोते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। पर हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं। इसलिए हमारा दृष्टांत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। हिंदी में वो दया है, इंग्लिश में वो सर्व है, सर्व ईच अदर। आपस में हम कभी कभी कोई चर्च में जाने का समय हम देखते हैं। कल भी हमने एक मिट्टी का घर गया था, इतना भीड़ है, बहन लोग उधर है, मिट्टी उड़ाने के समय कुर्सी सब पड़ा है, फिर भी एक कुर्सी उड़ा के दूसरे कुर्सी में रखने के लिए बहन लोग तैयार नहीं है वो चर्च का। कभी कभी हम चर्च जाए तो कुर्सी सब कितने गेंदा है, चर्च का बाहर भी आकर कुछ गेंदा है, उसका टॉयलेट है। हम लोग को क्यों नहीं कर पाते? परमेश्वर हमसे चाहता है हमारे घर का अंदर नहीं, दूसरों का भी, चर्च का भी सेवा करने में बहुत बड़ा बात है। हमने ऐसे ही सुना है, भक्त सिंह बाइबल स्कूल में, आप आंध्रा में है, बड़ा पवित्र भाई दा भक्त सिंह, उसका बाइबल स्कूल में जाए तो बच्चों को 3 महीना पहले देता है ट्रेनिंग, 3 महीने उनका टॉयलेट धोना है, उसके बाद 3 महीना उसका चप्पल देखभाल करना है। वही सब सेवा का भाव से करते हैं। बहुत लोग रुकते नहीं, ये चला जाता है। पर हमारे परमेश्वर का नमूना हमारे अंदर होने दो। एक हम परमेश्वर बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से दो सबदी बच्चों का माँ ने बोला मेरा बच्चा इधर और दाहिने और दूसरा साइड बैठना है, पर प्रभु ने बोला जो महान होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है सर्व ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करे। 11 रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का सम्मान करे। ऑनर रेस्पेक्ट ईच अदर, ये सम्मान और ऑनर हम खरीद नहीं पाता है। जितना हम देते हैं दूसरों को, घर में हो, चर्च में भी हो, बाहर हो, हम दूसरों को कितना आदर सम्मान देते हैं उतना हमको वापस मिलता है। ये बात बच्चों को शायद मालूम नहीं होता है। हम पुराना नियम में पढ़ते हैं, ड्यूटरोनॉमी है, एक्सरसाइज है, बच्चों को सिखाना है, बुजुर्ग लोगों को देख के वो सामने उठने के लिए सिखाना है। ऐसे चर्च में भी हम बहुत दुख के बात है बताते हैं, कभी कभी जो बच्चा लोग पैर ऊपर रख के बैठते हैं, आराधना में जाओ बच्चा लोग पैर ऊपर रखते हैं, कई लोग आराम से इसी चेयर में कैसे बैठते हैं, ऐसे हम आराधना में जाने के समय बहुत भक्ति के साथ, परमेश्वर इतना बड़ा महान है, हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, ऐसे ही और परमेश्वर का जो स्थान है हमारा बैठने में उठने में, सब चर्च में भी हो, इधर घर में प्रार्थना करने का समय में भी हो, हम आदर परमेश्वर को भी देना, हमारे बच्चों को भी सिखाना है। माँ बाप को कैसे आदर करना, आजकल का एक जमाना है माँ बाप को आदर करना, दूसरे लोगों को आदर करने, कुछ मालूम नहीं आजकल का जमाने को। इसलिए हमारा कर्तव्य प्रिय बहनों, हमारे बच्चों को भी दूसरों के आदर सम्मान करने के लिए हम उसको सिखाने, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। इतना अच्छा से प्रभु का चेले लोग ये सब हमारे लिए लिखे दिया है। परमा लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करो। रोमियो 12:10 में पढ़ते हैं, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। 1 जॉन 4:7, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखे क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानते हैं। लव वन अनदर डीपली फ्रॉम द हार्ट, पत्रोस कहता है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। जॉन 13:35 में लिखता है, यदि आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दिस इज आवर आइडेंटिटी, हमारा पहचान पत्र यही है। क्या है? आपस में प्रेम रखना। कैसा प्रेम रखना? प्रभु हमसे कैसा प्रेम रखा है। हम कभी मेजरमेंट रखते हैं, वो लोग कैसा हमको वापस देता है प्रेम, उसका बराबर वापस देने के लिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है हम दिखावट नहीं दूसरों को प्यार करते हैं। याकूब कहता है हम हमारा प्रेम है तो हम देते रहते हैं। पिता परमेश्वर ने हम दुनिया से प्रेम करके अपना पुत्र को दे दिया। ऐसे मुंह से प्रेम है बोलने से नहीं। याकूब कहता है तुम्हारे कोई भी भाई
बहन परेशानी में है, तुम उससे प्रेम करते, उसको तुम्हारा संपत्ति भी बांटना है, वो प्रेम है तो हम देते रहते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी है। ये अंत्योकिया में प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग गए तो लोग उनको क्यों क्रिश्चियन बुलाया था? उनका स्वभाव देके, एक दूसरे से प्यार देके वो लोग उनको क्रिश्चियन बुलाए। इसलिए ये बात सबसे बड़ा बात है आपस में। आजकल ये बात भी बहुत कम है। रेवलेशन में एक चर्च में पवित्र आत्मा बोले तुम्हारा पहला प्यार कम हो गया है। इसलिए प्रभु हमको मदद करे हमारा प्रेम में हर एक दिन बढ़ते जाने के लिए। इस तरह प्रैक्टिस हॉस्पिटैलिटी, अखनाई करना, भाईचारे के प्रति प्रीति बने रहो, पहनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों को पहनाई की है। हिब्रू 13:1। हॉस्पिटैलिटी आजकल बहुत कम है। आप लोगों को मालूम है पहला चर्च कोलोसिया का समय, चर्च के शुरुआत में सब लोग इकट्ठा होते हैं, उनका सारे संपत्ति बेचकर एक घर का तरफ रहते थे, जिसको क्या चाहिए वो बांट के देते हैं। पर आजकल बहुत कम बात है हॉस्पिटैलिटी। हाँ, एक उदाहरण हम आपसे बता दे, हम अपने चर्च में अपना लोग कितने लोग आते हैं, मेहमान कितना आते हैं। हमारा बचपन में सब, मेरे परिवार में सब, मेरा अकेले नहीं, हमारे हर एक विश्वासियों के घर में संडे का दिन 3-4 लोगों के लिए ज्यादा खाना बनाते थे, क्योंकि चर्च में कोई आते तो उसको लेके आते हैं, खिला के बेचते हैं। पर आजकल बहुत बड़ा दुख का बात है, हम देखते हैं चर्च में कितना भी लोग आते हैं, बहुत कम लोग उसको बुलाते हैं, पूछता भी नहीं आप कहाँ से आ गए, कहाँ जा रहे, दोपहर में कुछ खाना है, कैसा है, आप कहाँ पहुंचेगा घर। ये सब बहनों हमारा करते हुए भाई लोग इतना ध्यान नहीं करते। और एक बहन होने के बाद प्रभु ने हमसे चाहते हैं, आपको मालूम है सुनेमाइट भविष्य नबी एलिशा जाने का समय सुनेमाइट का घर में घुस गया खाने के लिए। एक बार खाने के बाद एलिशा ने हर बार उधर से जाने के समय उनके घर में घुस जाते थे। हम कभी कभी वो बात सोचते हैं, हमारे घर में भी लोग, हम लोग भी जाते हैं कभी कभी किसी के घर में खाना खाने के बाद हम उधर कभी जाने का मन नहीं होता है, ऐसे ही परिस्थिति हो जाते हैं। पर हम इधर एक अच्छा नमूना देखते हैं, सुनेमाइट के घर में बार बार नबी आते थे, एलिशा आ जाते थे। सुनेमाइट बोलते हैं देखो ये इधर से होने वाला वो भाई प्रभु का भक्त है, इसलिए उसके लिए एक कमरा बना दो ऊपर। कितना अच्छा उदाहरण है हम लोगों के लिए। हम रोमियो 16 का 23 में पढ़ते हैं, गायुस का जो मेरी और कुलोसिया का पहनाई करने वाला है। गायुस के बारे में पौलुस कहता है ये सारे कुलोसियों के लिए पहनाई किया है। कितना अच्छा गवाही है। देखो हम जो कुछ परमेश्वर के लिए करता है वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। देखो गायुस वो किया था, पवित्र वचन में वो लिखा है। सुनेमाइट भी एलिशा को खिलाया, वो कितना अच्छा से वो बाग आप पढ़ के देख लेना, अच्छा से लिखा है। 14 शेयर ईच अदर्स बर्डन, एक दूसरे का बोझ उठाओ। कैरी ईच अदर्स बर्डन, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह का व्यवस्था को पूरी करो। कैसा हम बर्डन ले सकते हैं दूसरे का? हम लोग बहन, हमको मालूम है अमेरिका में आप जाए तो बहुत बिजी है लोग। एक भाई पति पत्नी काम में जाते हैं तो उनका बच्चों को देखने में बहुत कम, आसपास में कोई बेबी सिटिंग नहीं होता। हमको मालूम है बहुत हमारे केरल के लोग ऐसे ही बच्चों को देखभाल करते हैं, एक बेबी सिटिंग का तरफ एक या दो बच्चों को। ऐसे हमारे बगल में भी, हमारे चर्च में भी कोई बहन बीमार है, हॉस्पिटल है, उसका बच्चों को देखने में कोई है नहीं, हम उनका बच्चों को 1-2 दिन देख सकते हैं। कोई बहन का डिलीवरी हो गया या तो किसी का घर में मृत्यु हो गया, हम उनके उधर के लिए थोड़ा खाना बना के ले जा सकते हैं। इससे बहुत है बात में हम उसका शेयर कर सकते हैं उनका बोझ। कभी हम एक घर में खासतौर से बहन लोग, हम मसीह लोग, विश्वासी लोग घर विजिट करें तो हम लोग थोड़ा से किचन में सभी जगह देखना है उनका क्या जरूरत है, क्या परेशानी हो घर में। आदमी लोग जाए तो उनको इतना जल्दी समझ में नहीं आते। हम विमेन ओके हर जगह हम देख सकते हैं उनका घर में कुछ है खाने के लिए, उनका बच्चा कैसा है, ये सब में आप शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर जो हमको दिया है
वो हम सिर्फ स्टुवर्ड है, हमारे लिए अकेले नहीं है। संपत्ति बनाने के लिए परमेश्वर ही हमको शक्ति देता है। इसलिए प्रिय बहनों, हम एक दूसरे का बोझ उठाने वाले बनने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे। 15वां है कन्फेस योर सिन ईच अदर, एक दूसरे से अपना पाप स्वीकार करना। याकूब का पत्री में बताते हैं, इसलिए तुम आपस में ही एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हम एक बार परमेश्वर को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिए, चर्च का मेंबर है, उसका मतलब हमारा अंदर से कोई गलती नहीं आ गया, ऐसे नहीं है। हम हर दिन हमारा सोच विचार में गलत ऐसे ही हमारा स्वभाव से भी, मुंह से भी, कुछ भी बहुत सी गलती आ सकता है। कोई कोई तरीके से हम लोगों को मालूम हो गया ये बहन हमसे थोड़ा नफरत है, हम उसमें उससे पूछ सकते हैं क्या हो गया बहन, आपका थोड़ा मुंह पगला का, ऐसा नहीं है, थोड़ा कोई परेशानी है मेरे से, कोई भी बात खुला पूछ के, कुछ मेरे से कुछ गलती हो गया तो माफ कर देना, ऐसा बोलने में कोई कमी नहीं होता है। प्रभु उसमें खुश हो जाता है। इसलिए एक विश्वासी हो कि ये सब बात हमारे हर दिन के जीवन में होना बहुत जरूरी है। 16 प्रे फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है। शमूएल कहता है, शमूएल नबी कहता है, मैं दूसरों के लिए तुम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करे तो मैं पाप करता है। हम सोचेगा हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती नहीं है, पर प्रभु का वचन शमूएल एक नबी दा प्रीस्ट वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करे तो पाप करते हैं। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हमको मदद करे। एक दूसरों के लिए सिर्फ हमारा प्रार्थना में एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा, पिछले हफ्ते मैंने कोल्लम में एक सब्जेक्ट मिला था भजन देने के लिए, प्रार्थना ही था। वो प्रार्थना के विषय में मैं 1 महीने से स्टडी कर रहे। हमारा प्रार्थना हमेशा हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारे रिश्तेदार, उसी में एक बड़ा लिस्ट लेके परमेश्वर का सन्मुख आता है, ऐसा नहीं। प्रार्थना मैंने जो परमेश्वर को हम देना वो महत्व देना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाता है कैसा प्रार्थना करना, उनका नाम का महिमा करे, उनका इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। फिर हम मांगना है हर दिन का रोटी दे। उसके बाद बहुत खास बात है, हम दूसरों के लिए, हम योग का पत्री में पढ़ते हैं, योग अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया तो उनका स्थिति को परमेश्वर ने चंगा किया, तो उनका स्थिति फर्क हो गया, बहुत डिफरेंट हो गया। इसलिए ये बात प्रभु हमसे कहते हैं। उसके बाद ये सब मैं मेरे को छोड़ के नहीं, मैं ये सब बात आप लोगों को बताने के समय में अपने आप को भी जांच, एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को हम परखे, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएंगे। हम ये बात बोल के आपका ऊपर नहीं रहता, मैं आप ये सब हम था एक मिशनरी का ये मीटिंग में एक बड़ा अच्छा बात है, मिशनरी बहुत पहले बताते हैं जो वजन बताने, इसलिए 2-3 महीने से मैं प्रिपेयर कर रहे, प्रार्थना भी कर रहे। मैं ये सब तैयार करने के समय सबसे पहले मेरे से पूछा, ये सब बात मेरे अंदर है प्रभु, जो कुछ गुण मेरे अंदर नहीं है मेरे को दे दो। इसलिए हम दूसरों को दोष लगाने वाले नहीं, आपके पास ये बात है मैं नहीं ढूंढ रहे, मैं मेरे को देखते हैं, मैं अपने आप को परख रहे, ये बात मेरे अंदर है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। हम कितना बात इधर सीखा, ये सब बात आप लोग रोज पढ़ते हैं प्रभु का वचन से। पहला ग्रीट, एक दूसरे को नमस्कार करें। अभी तक हमने ये बात किया नहीं तो हम सीख ले, एक मसीह बहन हो, नहीं तो हम अमेरिका ऐसे यूरोप कंट्री में जाए तो हम लोगों को जान पहचान नहीं है तो भी गुड मॉर्निंग आता है। ऐसे अफ्रीका में भी हम लोग थोड़ा दिन, उधर का भी छोटा छोटा बच्चा भी, कोई भी अपना नहीं दूसरे बाहर से आते थे, गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हैं। हम लोग कभी पीछे है, हमारा जान पहचान को हम नमस्कार कहते हैं, अनजान लोगों को हम नहीं कहते हैं। मीट एक दूसरे से मिले, वो भी बड़ा बहुत बात है हमारे मसीह जीवन में। हम लोगों को फेलोशिप वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे से मिलके। चर्च में जाना जरूरी नहीं है सब पूरा इकट्ठा हो रहा है, हम कितना बहन इकट्ठा हो सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करें, दूसरों को प्रेरणा दे, हमारे बातों से, हमारे शब्दों से, हमारे स्वभाव से दूसरों को एक उत्साह मिले जीने के लिए। एक्सेप्ट ईच अदर, एक दूसरे को स्वीकार करे। कभी कभी हमारा
कल्चर से एक दूसरे का शिकार करना मुश्किल है। हम अलग अलग, हमारे हिंदुस्तान में कितना स्टेट है, सबका कल्चर अलग है। फिर हम स्वर्ग, हमको ये विचार होना चाहिए हम स्वर्ग में जाना है, सब एक साथ बैठना है प्रभु के साथ में। इसलिए हम अभी से सीख ले अलग अलग लोगों के साथ जुल मिलकर जीने के लिए। एनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। ये बात बहुत हम ध्यान करना बहन लोग। हम लोग बिना ज्ञान से बोलता है फिर लोगों को परेशान हो जाता है। एक बार टाइम खत्म हो गया मेरा। एक बार कानपुर में मेरे एक दोस्त था, उनका दोस्त का वेडिंग एनिवर्सरी था। ऐसे फोन करके उन्होंने बोला, अरे इतना साल हो गया लड़ाई करके, हंस के कुछ के इतना साल हो गया। वो फोन ऐसे किया, उनका पत्नी ने क्या सोचा, ये मेरे पति उनके जाके जाके कुछ कहा है। शाम को फ्लावर लेके उनके घर में उसको तोहफा देने के लिए गया। ये औरत इतनी मुश्किल से बैठे रहे, रो के पीटे। फिर पूछे क्या हो गया, फिर ये बोला, देखो तुमने सुबह फोन किया, वो सोचा मैं तुमसे कुछ कहा है, ये लड़ाई करते हैं। देखो से हम लोग सोचता नहीं हमारा जो शब्द से किसको क्या हानि पहुंचता है। इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से हमारा शब्दों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को प्रोत्साहन करे, मसीह में विकसित करे, एक दूसरे को सांत्वना दे, खुशी और गम बांटे, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखे। ये बात भी आप बहुत खास थे। सभी सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, सारे लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ जीने के लिए कोशिश करना। सर्व ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करे। बहुत ही मौका मिल जाता है हमारा चारों तरफ देखो। एक खासतौर से हम लोगों को मालूम है आजकल बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, तो उनके घर में जाए, कम से कम पूछे क्या हम आपका सेवा करें, कोई दवा ले सकते हैं, कोई खाना उनको कभी खिला सकते हैं। ऐसे बहुत ही मौका हमारे चारों साइड है। ऑनर ईच अदर, एक दूसरे को सम्मान करे। वो भी हमारे, हम लोग बहुत पीछे है दूसरों को आदर देने में। हम लोग सब सोचते हैं मेरे को वो आदर करे, नहीं, हम अपने आप सीखो और अपने बच्चों को भी सिखा दो। दूसरे चर्च में जाए, स्कूल में जाए, दूसरे बड़े लोगों को कैसा आदर सम्मान देना, एक दूसरे से प्यार करे, आतिथ्य का अभ्यास करे, एक दूसरे का बोझ बांटे, एक दूसरे से अपना पाप स्वीकार करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, अपने आप को जाने। ये 17 शब्द में आपको सामने रखा है। हम अपने आप को जांच ले, परख ले, परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चाहिए, जो बात हम हर दिन का डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे। बाकी दिन हम लोग बहुत बातें सीखते हैं, डॉक्टरनल पाथ हम लोग ब्रदरन वालों को सब मालूम है। ये तो डेली रूटीन में हमको करने का बात है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, मदद करे। ये बातों में आने वाला दिनों में हमारे जीवन में प्रभु का आशीष होने दो। ये आप हो सकते हैं तो आप लिखे रखे तो अच्छा है। ये बात आपका हर दिन का रूटीन डेली लाइफ में ये बात हम कभी कभी भूल जाते हैं। लिखे रखे तो अच्छा है। अब फिर एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और उसके साथ साथ प्रिय बहन मसीह बन्नी को भी धन्यवाद देते हैं। ये मौका उन्होंने मेरे जीवन में दिया। सबको जय मसीह की। मैन जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से इस विषय को प्रिपेयर किया, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किए। प्रभु ने आपको सहायता किया, धन्यवाद प्रभु को, और आपका भी धन्यवाद। प्रिय बहनों, प्रभु ने हमें फिर से याद दिलाया हमें क्या क्या करना चाहिए, कितना क्लियरली बताया। हमारे स्वयं की शक्ति से ये कर नहीं पाते, इसलिए हम प्रभु पर भरोसा करें। प्रभु की आत्मा की शक्ति के द्वारा ये सब आने वाले दिनों में करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करें। हाँ, अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर मीरा सुशील से, आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपना मन प्रभु की ओर लगाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों, मुसीबतों और बुराइयों से बचा के रखा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आज का सुंदर दिन दिखाया पिता परमेश्वर, हमें इस संगति में जोड़ा पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आशीष प्रभु जी आपने हमें दी, किस प्रकार हम सब बहनें बैठ के प्रभु जी आपके गीतों को सुनने में और प्रभु जी वचन को सुनने में प्रभु जी आपने जो हमें आशीष दी है,
उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आंटी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने उनके मुख से बोला और बातचीत किया प्रभु जी, जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हुआ पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। से हम सुनने वाले ही नहीं मगर इसमें हम चलने वाले बन सके, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। और जो प्रेम प्रभु जी आपने दिखाया पिता परमेश्वर उस क्रूस पर प्रभु जी, उस कलवरी पे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वही प्रेम लेके प्रभु जी हम आगे बढ़ सके। हम कई बातों को सीख रहे थे पिता परमेश्वर की, हमें आनंद अगर मनाना है तो आनंद के साथ आनंद मनाना है प्रभु, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेम के विषय में भी हम सीख रहे थे प्रभु जी की यदि कोई बहन हमसे नाराज है तो हमें जाके बातें करना है, उनसे पूछना है प्रभु जी, वो प्रेम हमें दिखाना है पिता परमेश्वर। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत सारे विषय को प्रभु जी आपने आज हमें सिखाया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आंटी को, उनके परिवार को पिता परमेश्वर, उनकी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपे प्रभु जी। आंटी को और भी आशीषित कर पिता परमेश्वर, उन्हें और भी प्रभु जी आशीष दे पिता परमेश्वर। इसी प्रकार और भी वचनों को प्रभु जी सीख के और हम बहनों को सिखा सके पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितनी जुड़ी हुई बहनें हैं जो इस वचन को सुनी है प्रभु जी, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सहायता मदद करना, अभी तक आपने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की प्रोग्राम को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप उसमें अपनी अगुवाई करना प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 प्रार्थना का कुछ विषय है तो बता सकते हैं। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर सुनीता वासुदेव वचन की सेवकाई करेंगी। जय मसीह। सिस्टर, प्रार्थना का विषय है मैं सुनीता वासुदेव। हमारे पिताजी बिहार में प्रभु का सेवा करते हैं और कल हमारे गांव में थोड़ा धर्म परिवर्तन के ऊपर थोड़ा केस इस मामला हो गया है। आप लोग प्रार्थना करें कि आज मेरे पिताजी को मीडिया वाले और अधिकारी लोग बुलाए गए हैं, तो किसी प्रकार की बहुत बड़ा समस्या ना हो और वो अधिकारी लोग को प्रभु अच्छा ज्ञान दे और समस्या के समाधान होने के लिए। जय मसीह की। जी सिस्टर। हमारे लिए भी दुआ करना। अगले हफ्ते थोड़ा तमिलनाडु में हम दोनों जा रहे हैं, थोड़ा सेवा के लिए बुलाए हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करना। जी आंटी। अभी सिस्टर लिजी तोपिल क्विज ले लेंगी, उसके पश्चात इन विषयों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। ओके, थैंक यू। जय मसीह की सबको। आवाज आ रही? जी आंटी। यस ओके। आज हम एक नए चैप्टर में प्रवेश किए, सॉरी पुस्तक में प्रवेश किया है, पहला कुरिन्थियों। उसी में से हम पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, कुरिन्थ के मसीही विश्वासियों को पहला पत्र किसने लिखा? पौलुस ने। या करेक्ट आंसर है, पौलुस ने लिखा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आप उन 4 लोगों का नाम बता सकते हैं जिनके कारण कुरिन्थ के भाइयों के बीच में विवाद था? शुरू में फर्स्ट चैप्टर में शायद है, हाँ उसी में ही है। 4 लोगों का नाम बताइए जिनके कारण भाइयों के बीच में विवाद हुआ था। इतना इजी है वो आंसर। खलोई के घराने। नो, नहीं, उन्होंने तो बताया था खलोई के घराने के विवाद हुआ है। नहीं, वो सही नहीं है, गलत है आंसर। पौलुस, अपोल्लोस, और कैफा, अपुल्लोस मसीह। पौलुस, प्रेरित। कैफा और देखिए, पौलुस, अपोल्लोस और कैफा
केफा और यीशु मसीह के नाम से ना, मसीह का कहलाता। केफा, ओके। और मसीह में वो लिखना भूल गई मैं, मसीह के नाम से ना। तो वो लोग पूछा तो मसीह भी उसमें आ गया, ठीक है ना। तो 4 नाम बताना था, नाम के कारण कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोल्लोस का हूँ, मैं केफा का हूँ, मैं मसीह का हूँ। इस तरह से उन लोगों में वाद विवाद आपस में। नेक्स्ट, पौलुस ने कुरिन्थ में कितने लोगों का बपतिस्मा किया है या दिया है? 3 लोगों का। 3 लोगों का। 3 लोगों, सही है? 2 लोगों को और 1 घराने को। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। एक घराने को 2 बपतिस्मा दिया है। लोगों को, यानी क्रिस्पुस, गायुस गयुस और स्तिफनुस। और स्तिफानुस के घराने को। हाँ, ये लोगों को बपतिस्मा लिया। उसके अलावा किसी के विषय में कुरिन्थ में नहीं दिया है बपतिस्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता। मूर्खता। खाने का सामर्थ है। हम जानते हैं मूर्खता नाश है। होने वाले मूर्खता है। जो मूर्खता है। विश्वास मूर्खता नहीं है। करते हैं, तो ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, खिल्ली उठाते हैं, उड़ाते हैं और मजाक करते हैं, विश्वास नहीं करते। उनके पास जाके बोलेंगे क्रूस की कथा, तो उनके लिए क्या है, मूर्खता बोलेंगे उन लोग। उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता। परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ। करेक्ट परमेश्वर आंसर, की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ है, या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन चाहते और कौन ज्ञान की खोज में है? यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी यहूदी और चिन्ह ज्ञान की चाहते हैं। हाँ जी। खोजबीन करते, खोज करते। में है। यस, करेक्ट। यहूदी लोग चिन्ह चाहते हैं, यूनानी लोग ज्ञान की खोज ज्ञान में रहते खोज में। या करेक्ट आंसर। इस अध्याय में कौन सी बात मनुष्य की तुलना में अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान है? कौन सी बात मनुष्य की तुलना में अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान है? बुलाए जानो को तो परमेश्वर जो की मूर्ख है, जो और मूर्ख। परमेश्वर का ज्ञान और निर्बलता में मनुष्यों को बल देने वाला। नहीं, अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान है कौन सी बात में? मनुष्य की तुलना में, मतलब, और मनुष्य की तुलना अपन करते हैं तो और कौन हो सकता है? ईश्वर की होगा ना। देखते हैं अपन क्या आंसर है। परमेश्वर की मूर्खता जो है, ऐसे लिखा है ना, अधिक बुद्धिमान, और परमेश्वर की निर्बलता अधिक बलवान होगा मनुष्य की तुलना में, ऐसे तो लिखा है। हाँ, परमेश्वर मूर्खता नहीं करता है, निर्बलता नहीं है, बट उसको समझाने के लिए पौलुस ने ये बात बताई है, अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान परमेश्वर है। और जो घमंड करे वो डैश में करे, प्रभु यीशु मसीह में। जो घमंड करे वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप उन 4 बातों का नाम बता सकते जो मसीह विश्वासियों के लिए बनी है? 4 बातें। अपने बुलाए जाने को सोचे और अपने शरीर की इच्छा के अनुसार न चले और नहीं, बहुत सामर्थी हो। उन 4 बातों का नाम छोटा है, नाम है, एक एक नाम दिया है जो मसीह विश्वासियों के लिए बनी है। रिडेम्पशन, विजडम, या पवित्रता, यस, पवित्रता, धर्म, छुटकारा, फिर क्या है? पवित्रता व छुटकारा। हाँ, रिडेम्पशन मीन्स छुटकारा, होलीनेस, पवित्रता। हाँ, फिर ज्ञान, धर्म, धर्म, ज्ञान, हाँ, धार्मिकता। क्या आंसर है? ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। ये चीजें क्या है? बातें हैं जो मसीह विश्वासियों के लिए
बनी है, यानी हमारे जीवन में है वही बातें प्रभु ने दिया। हम तो डैश पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस पर चढ़ाए हुए क्रूस पर चढ़ाए हम दो क्रूस पर क्रूस चढ़ाए पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं। बढ़िया, सही बात। लास्ट में कंडस्थ पद 1 कुरिन्थी 1:18। 1 कुरिन्थी 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 1 कुरिन्थी 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा मूर्खता है। बोलिए सिस्टर। बताइए बताइए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 1 कुरिन्थी 1:18 पद। 1 कुरिन्थियों 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 1 कुरिन्थी 1:18। 1 कुरिन्थी 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 1 कुरिन्थियों 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। चैप्टर 1 का 18 परमेश्वर की सामर्थ्य। 1 चैप्टर 1 का कुरिन्थियों 18 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। चैप्टर 1 का 18 क्योंकि क्रूस की क्या नाश होने वाले की निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। थैंक यू सो मच सबको। और टू मिंसी सिस्टर। थैंक यू लीजिए सिस्टर। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर रानी से, आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। अभी विशेष रूप से याद कीजिए, अगले सप्ताह सुनीता वासुदेव सिस्टर वचन से शेयर करेंगी और उनके पिताजी के लिए और बिहार के जो भी समस्याएं हैं उनके लिए भी प्रार्थना में अगुवाई प्रार्थना कीजिएगा। और सिस्टर ओमना सैमुअल अगले हफ्ते के लिए 1 हफ्ते के लिए तमिलनाडु में प्रभु के सेवकाई के लिए जाएंगी। उनको, उनके परिवार को भी आप प्रार्थना में याद रखिएगा। सिस्टर रानी। आइए हम प्रार्थना करें। मसीह यीशु में हमें प्रेम करने वाला हमारे पिता परमेश्वर, पिताजी धन्यवाद के साथ आपके चरणों में सुबह के समय आते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति वंदना महिमा करते हैं। इस मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति से हमें भर दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर बिंसी को इस मीटिंग को संचालन करने में अनुग्रह सामर्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारा को गाना गाने में और बहनों को प्रार्थना करने में अपनी अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी वचन के आधार पर वचन देने में ओमनाडी को आपने बलवंत किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हस्ते पर हमारे जीवन वैसा ही होने में प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें सहायता करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जीएनडी के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके वचन पढ़कर दूसरों को समझाने के लिए, प्रोत्साहित करने में अपने उन्हें भी दिन हर हफ्ते सामर्थ्य देते, उसके लिए धन्यवाद। आपके वचन के लिए धन्यवाद पिताजी। क्रूस का वजन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव करने में आपने समय समय पर हमें सहायता किया। प्रभु आप हमारे लिए, परमेश्वर के लिए प्रभु जी रिडेम्पशन और विस्डम और राइचियसनेस होगी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। जो बहनें
प्रेयर रिक्वेस्ट बोली उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। उस सुनिधा वासदेव बहन के लिए प्रार्थना है, उन्हें सहायता करे प्रभु जी, खासकर उनके पिताजी जो बिहार में सेवा करते हैं। इन दिनों में बहुत सारे सतावट होते हैं प्रभु जी, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु आपकी सामर्थ्य हो प्रभु जी। आज उन्हें अधिकारी लोग थाना में बुलाए गए हैं प्रभु जी। आपकी वचन हमें पहले से दिया है कि आपने चिंता मत करो, पवित्र आत्मा आपके मुंह में बोलेगा क्या बोलना है प्रभु जी। आपकी उस वचन आज उनके जीवन में पूरे होते हुए देखना चाहते हैं प्रभु जी, आप सहायता करें। मैं आपसे विनती करती हूँ और सुंदर बहन की जो जरूरत है और भी प्रभु आप सहायता करें, इसी में प्रार्थना करती हूँ। पिताजी ओम नंदी लोग लेफ्ट तमिलनाडु की ओर सेवाई के लिए जाना चाहते हैं। अंकल आंटी दोनों की सेवाई पर आपके आशीष अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने दे प्रभु, आप सहायता करें, इसी प्रार्थना है। ऐसे आंटी के लिए भी धन्यवाद, जुड़े हुए सारे बहनों पर आपकी आशीष अनुग्रह बनाए रहे। हफ्ते भर एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए हर एक को सहायता कर प्रभु जी। आपकी पंखों के नीचे हमें सुरक्षित रखें, आपके आगमन के लिए हमें तैयार करिए, इसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद पिताजी, प्रार्थना को सुना, इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, जैसे सुनिए ग्रहण करे पिता, आमीन। 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 जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह की।